नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम हिंदी साहित्य के सबसे चर्चित और तीखे संवादों में से एक राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का विश्लेषण करेंगे। यह प्रसंग रामचरितमानस से लिया गया है। यह सिर्फ एक बहस नहीं बल्कि वीर रस और संयम का अद्भुत मिश्रण है। आइए जानते हैं कि शिव धनुष टूटने के बाद कैसे परशुराम का क्रोध भड़क उठा और लक्ष्मण ने अपने शब्दों से उसे कैसे चुनौती दी। आइए जानते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभुधन भंज निहारा। नाथाने स्वामी, शंभुआने शिव, धनुआने धनुष, भंज निहारा मतलब होता है तोड़ना। नाथ शंभुधन भंज निहारा। हे नाथ, इस शिव जी का जो धनुष है वह किसने तोड़ा है? होई कोई एक दास तुम्हारा। होई मन होगा, क्यों गाने कोई एक दास तुम्हारा मतलब वह कोई एक दास ही होगा जिसने यह शिव जी का धनुष तोड़ा है। दोस्तों, यहाँ राम जी कह रहे हैं परशुराम जी से। जब धनुष टूट गया था उसके बाद क्रोध में परशुराम जी आए थे, तब श्री राम जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि नाथ शंभुधन भंज निहारा है, कि हे नाथ, जिसने भी जय शंभु का धनुष तोड़ा है वह कोई एक आपका दास ही होगा। आयुषु कहे कहे किन मोही। आइए और मुझसे कहिए क्या है। सुनि रिसाए बोले मुनि कोई। जब श्री रामचंद्र जी ने इतना कहा तो परशुराम जी क्रोध में कह रहे हैं कि सुनि रिसाए माने सुनकर रिसाए नहीं, गुस्से में क्रोध में बोले मुनि कोई। वह परशुराम जी गुस्से में यह सब बातें सुनकर बोले, सेवक सो जो करे सेविकाई। परशुराम जी कह रहे हैं कि सेवक सो आने वह जो आने होता है, करे आने सेवकाई, जो सेवक वह होता है जो करे सेवकाई मतलब जो सेवा करता है वह सेवक होता है। अरि करनी करी करे लड़ाई। अरि आने होता है दोस्तों शत्रु, करनी आने उसका काम आने शत्रु का काम, करी आने किया है, करे लड़ाई। यह शत्रु का काम करके लड़ाई ही की जा सकती है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा। सुनहु यानी सुनो, राम यानी राम, जेहि यानी जिसने, शिव धनु यानी शिव जी का धनुष तोड़ा है। सुनो राम, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस बाहु यानी होता है दोस्तों सहस्त्र बाहु, सम यानी उसके जैसा, सहस्त्र बाहु के जैसा, सो रिपु यानी शत्रु, मोरा यानी मेरा। सुनो राम, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा। दोस्तों, वहाँ पे जब जो शिव जी का जो धनुष टूटा था तो वहाँ पे जितने भी उस सभा में जो भीड़ थी मतलब जो लोग थे उसके लिए यहाँ समाज शब्द आया है। तो परशुराम जी कह रहे हैं सो बिलगाओ बिहाई समाजा, वह इस समाज से मतलब यहाँ के जितने भी जी लोग हैं उन सब से वह अलग हो जाए। ना यानी नहीं, ता यानी तो, मारे यानी मारे जाएंगे, जेहि यानी सब, राजा माने परशुराम जी कह रहे हैं अगर वो अलग नहीं हुआ ना तो मारे जेहि सब राजा, तो वो यहाँ के सब राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। यह सब जब लक्ष्मण जी सुन रहे थे तो सुनकर, सुनी मुनि वचन माने सुनकर, मुनि आने वो परशुराम जी के वचन, परशुराम जी के वचन लखन मुस्काने, लखन आने लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरई अभिमाने। और लक्ष्मण जी बोले कौन को? परशुधर यानी परशु को धारण करने वाले का अपमान करके। लक्ष्मण जी परशुराम जी का अपमान करके बोले, बहु धनुहि तोरी लड़काई। बहु आने होता है दोस्तों बहुत, धनुहि आने होता है धनुष का छोटा रूप, तोर यानी तोड़ दी, लड़का यानी बचपन में। लक्ष्मण जी कह रहे हैं बहु धनुहि तोरी लड़काई, हमने बचपन में बहुत सी धनुहि तोड़ डाली। कहूँ ना असी रिस कीने गुसाई। कहूँ आने कभी भी, ना आने नहीं, असी आने ऐसे, रिस आने क्रोध, कीन आने किया, गुसाई आने होता है परशुराम जी के लिए कह रहे हैं वो कि कभी भी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु। यही यानी यही धनु यानी धनुष पर, ममता यानी मोह, के ही हेतु यानी किस कारण। लक्ष्मण जी कह रहे हैं इसी धनुष पर ममता होने का क्या कारण है। सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु। सुनकर रिसाई यानी क्रोध में, कह यानी कहते हैं भृगु कुल केतु। दोस्तों, परशुराम जी भृगु कुल के थे इसलिए भृगु कुल केतु, केतु यानी होता है दोस्तों पताका।
तो परशुराम जी जो थे वो भृगु कुल के पताका कहलाते थे। तो सुन ऋषाय के भृगु कुल के, तो माने सुनकर गुस्से में क्रोध में परशुराम जी कहते हैं, रे नृप बालक, रे यानी अरे, नृप यानी होता है राजा, बालक यानी पुत्र, राजा का पुत्र यानी हो गया राजकुमार। रे नृप बालक, अरे राजकुमार, कालवश बोलत तो ही न संवार, माने तेरे सर पर काल मंडरा रहा है इसलिए तो ही न संवार, माने तू ना नहीं बोल रहा, सवार मतलब होता है संभाल कर, अपने शब्दों को संभाल कर नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार, धनु ही सम, परशुराम जी कह रहे हैं कि जो त्रिपुरारी यानी शंकर जी का धनु यानी धनुष है, उसे तू धनु ही यानी छोटे धनुष के रूप में कह रहा है कि ये धनु ही है। यह सारा सकल यानी संसार जानता है। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण कह रहे हैं कि हंसकर हमरे जाना माने हमारे लिए, सुनहु देव, हे देव सुनो, सब धनुष समाना, हमारे लिए तो सब धनुष समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, का क्षति यानी होता है, का मतलब क्या, क्षति यानी होता है हानि, लाभ यानी होता है लाभ, जून मतलब होता है जो जीर्ण शीर्ण यानी कमजोर है, धनु यानी धनुष, तोड़ यानी तोड़ दिया। मतलब यह जीर्ण शीर्ण यानी जो कमजोर धनुष टूट गया, उससे क्या हानि और क्या लाभ, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी कह रहा है कि राम जी ने उसे सिर्फ देखा और वह टूट गया। छुअत टूट रघुपति न दोषु, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि छूने से टूट गया रघुपति ना दोषु, माने रघुपति यानी श्री राम का इसमें कोई दोष नहीं है। धनुष इतना कमजोर था कि श्री राम के छूने से ही वह टूट गया। मुनि बिनु काज करे कतरूसु, मुनि माने परशुराम जी से कह रहा है कि मुनि बिनु काज बिना कारण के करे कतरूसु, क्यों रोष यानी गुस्सा माने क्रोध करते हो, मुनि बिनु का बिना कारण के किस लिए क्रोध करते हो। बोले चितई परस की और वह परशुराम जी अपने बोले यानी बोले चित यानी देखकर परस की ओर, पर माने अपने परसों की यानी फरसे की ओर देखकर परशुराम जी बोले, रे सट सुने स्वभाव न मोरा, रे माने अरे, सट यानी होता है मूर्ख, सुने ही स्वभाव न मोरा, सुने यानी सुनी, स्वभाव यानी होता है स्वभाव न मोरा, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बधऊ नहीं तोही, बालक समझकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, केवल यानी मुनि जड़ माने तू मुझे साधारण मुनि समझ रहा है। लक्ष्मण जी से परशुराम जी कह रहे हैं केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, मतलब तू मुझे साधारण मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, परशुराम जी कह रहे हैं बाल यानी बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी, अति कोही यानी क्रोधी, अति क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व माने संसार जानता है, क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, भुजबल मतलब होता है अपनी भुजाओं के बल पर, भूमि यानी धरती, भूप यानी राजा, बिनु यानी राजा के बिना, कीन यानी किया है। माने परशुराम जी कह रहे हैं मैंने अपनी भुजाओं के बल से भूमि को राजाओं के बिना किया है। विपुल बार मही देवन दीनी, विपुल यानी कई बार, मही देवन यानी ब्राह्मणों को दीनी, माने कई बार ब्राह्मणों को दान कर दिए। क्या कह रहे हैं दोस्तों, अपनी भुजाओं के बल पर मैंने इस भूमि को राजाओं से रहित किया है और विपुल बार माने बहुत बार इस धरती को ब्राह्मणों को दान कर दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, और सहस्त्र बाहु की भुजाओं को छेद निहारा माने काट डाला। परसु बिलो की महीप को मारा, और परसु जो फरसा है उसकी तरफ देखकर वो बोले, मातु पिता ही जनी सोच बस करसी महीश कुमार। परशुराम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि अपने माता पिता को तुम क्यों सोच में डाल रहे हो महीश किशोर, माने राजा के पुत्र ने राजकुमार। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर,
गर्भन आने होता है दोस्तों गर्भ, अर्वा का माने होता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा। गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर, मतलब जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका भी दलन यह मेरा फरसा करने वाला है। यह अति परस मोर अति घोर, बहुत भयानक, घोरा ने भयानक है मेरा फरसा। बेहसी लखन बोले मृदुवानी, यह सुनकर लखन मृदुवानी शील स्वभाव में बोले, अहो मुनीश महाभटमानी। कह रहे हैं लक्ष्मण जी की अरे मुनीसा ने, मुनि आप तो महावट महान योद्धा हो, महायोद्धा हो। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, पुनि पुनि यानी बार बार, मोहि यानी मुझे, दिखावा ने दिखा रहे हो, कुठारू यानी आपका फरसा, बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, जैसे कि चहत यानी चाहते, उड़ावन उड़ाना, फूंक यानी फूंक मारकर, पहाड़ यानी पहाड़, मतलब बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो जैसे कि फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुमड़बतिया को नहीं, यह कुमड़बतिया दोस्तों, एक कुमड़बतिया मतलब होता है कि जो कुमड़ा रहता है, कुमड़ा एक बेल रहती है कुमड़े की, कुमड़बतिया को नहीं, यह कुमड़बतिया नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाए, जे माने जो, तर्जन यानी उंगली, देखी यानी दिखाने पर, मर यानी मर, जाए यानी जाता है। मर दोस्तों यहाँ इसलिए कुमड़बतिया लिखा है कि जो कुमड़े की जो बेल रहती है, अगर हम कुमड़े की बेल को ऐसे उंगली दिखा देते हैं तो वो कुमड़े का जो फल रहता है वो मर जाता है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि तुम कुमड़ माने कुमड़ा मत समझ लेना कि जो तर्जनी दिखाने पर और वह फल मर जाता है। देख कुठारू सरासन बाना, और वह कुठार माने फरसे की तरफ देखकर, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना, और उन्होंने वह अभिमान के सहित मैंने देख कुठारू सरासन माना, तुम्हारे कुट माने फरसे को देखकर मैंने यह अभिमान से कहा था, भृगु सुत समझी जनेऊ बिलोकी, मैंने भृगु का सुत आने, भृगु सुत आने पुत्र भृगु का सुत समझकर और जनेऊ देखकर, जनेऊ बिलोकी यानी देखकर, जो कछु कहे सहो रिस रोकी, और मैंने यह सब चीज़ें आपको धारण करते हुए देखकर अपने रेसाने गुस्से को रोककर यह सब सहा था। सुर महीसुर हरिजन अरुगाई, सुर यानी होता है दोस्तों देवता, महीसुर यानी होता है ब्राह्मण, हरिजन मतलब होता है हरि यानी भगवान, जन यानी होता है लोग, भक्त, हरिजन यानी भगवान के भक्त, अरु यानी और, गाय मतलब होता है गाय। देवता, ब्राह्मण, हरि के भक्त और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराए, हमारा कुल, लक्ष्मण जी कह रहे हैं हमारा कुल इन पर कभी भी क्रोध नहीं करता। बंधे बंधे पाप, बधे पाप माने इनका वध करने से पाप लगता है, अपकीर्ति हारे, और इन सब से हारने पर अपकीर्ति होती है। मारतहु पाप पर ये तुम्हारे, मतलब मैं यह सब समझकर इसलिए तुम्हारे पैर पकड़कर कहता हूँ, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, और यह कोटियाँ ने करोड़ों बार कुलिस सम वचन तुम्हारा, तुम्हारे वचनों को सुनकर व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, और तुम्हारे जो कुट फरसे को देखकर व्यर्थ धरऊ, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा मतलब है जो तुम्हारे वचन सुनकर, कोटि यानी करोड़ों, कुलिस सम वचन तुम्हारा, जो तुम्हारे जो वचन है वो कोटि कुलिस यानी कठोर वज्र की तरह हैं, जो करोड़ों वज्र की तरह तुम्हारे वचन हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं तुम्हारे वचन ही कठोर, इतने कठोर हैं कि करोड़ों फरसों के समान कठोर। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, और कह रहे हैं कि तुम व्यर्थ में ही, जब तुम्हारे वचन ही इतने कठोर हैं तो तुम व्यर्थ में ही धारण करे हो धनु आने धनुष, बाण आने बाण, कुठारा आने फरसा। जब तुम्हारा जो वचन है वो इतने कठोर हैं तो ब्राह्मण देवता जी व्यर्थ में ही तुम इन चीज़ों को धारण किए हुए हो। जो बिलो की अनुचित कहे क्षमऊ महामुनि धीर, और लक्ष्मण जी कह रहे अगर मैंने कुछ भी अनुचित किया कहा हो तो महामुनि मुझे क्षमा करें। सुनी सरोस भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर, और फिर मुनि गंभीर होकर बोले। दोस्तों यहाँ तक ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की पंक्तियाँ थीं। तो दोस्तों पूरे संवाद से हमने सीखा कि जहाँ एक और परशुराम का क्रोध उनके क्षत्रिय कुल विरोधी स्वभाव को दर्शाता है, वहीं लक्ष्मण का व्यंग उनकी निडरता का प्रतीक है। अंत में प्रभु राम का नाथ संबोधन भंज निहारा कहना उनकी मर्यादा और विनय को सिद्ध करता है।
आपको संवाद में सबसे प्रभावशाली पात्र कौन सा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।